अमरोहा की वो खौफनाक रात 14 अप्रैल 2008। वो रात जो कोई नहीं भूल सकता। पूरे देश में ये खौफनाक रात देखी गई थी। इस वारदात को अंजाम दिया गया था जहां पर एक ही घर में अलग अलग कमरों में कई लाशें बरामद हुई थी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर बात होगी उस शबनम की जिसका नाम आपने सुना ही होगा, जो केस लगातार चलता आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि पुलिस ने महज 4 दिन के अंदर इस केस को सुलझा दिया था। तो यूपी के अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की ये वारदात है, जहां पर शबनम ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। क्या कुछ हुआ था इस कहानी में आगे बताएंगे। लेकिन बावनखेड़ी गांव के रहने वाले शौकत एक कॉलेज में लेक्चरर थे। उनका एक बड़ा बेटा MBA तो दूसरा इंजीनियर था। उस घर की बड़ी बेटी थी शबनम, जिसने खुद ज्योग्राफी में और इंग्लिश में MA किया हुआ था। यानी कि पूरा जो घर था, पूरा जो खानदान था, वो पढ़ा लिखा था और इसी वजह से गांव में उस पूरे परिवार की काफ़ी ज़्यादा इज्जत थी। लेकिन 14 अप्रैल 2008 की रात को जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। रात में पड़ोसी की सूचना पर पुलिस पहुंचती है। उस घर में जब पुलिस पहुंचती है तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मकान में 4 अलग अलग कमरे थे, जहाँ पर शौकत, उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे, एक बहू और 2 बच्चे थे जिनकी लाशें पड़ी हुई थी। 11 महीने का बच्चा भी था जिसका जो वहाँ पर मौजूद था, लेकिन उसकी हत्या जो की गई थी वो किसी अलग तरीके से की गई थी। जो बाकी लोग थे उनका गला काटकर हत्या कर दी गई थी। तो ये था वो अमरोहा का केस जिसे सुनकर हर कोई हैरान था। शौकत के परिवार में इकलौती जिंदा बची थी तो वो थी शबनम। आखिर वो कैसे रह जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल था पुलिस के लिए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब सभी घर वालों की हत्या हो गई थी तो शबनम आखिर वहां पर कैसे जिंदा थी। सामूहिक हत्याकांड के खिलाफ लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। अगले ही दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को शौकत के घर पर आना पड़ा था। बड़ा केस था, बड़ी वारदात थी, तो वहाँ पर मायावती पहुँची थी। उन्होंने पूरा मुआयना किया, घर वालों से बातचीत भी की। इसके अलावा जो PM रिपोर्ट सामने आई थी उसमें जितने भी लोग मारे गए थे उनके अंदर नशीली दवा मौजूद थी, जो PM रिपोर्ट में सामने आती है। इसके बाद पुलिस जांच में जो पाती है वो एक ही सवाल था कि आखिर शबनम कैसे होश में रही थी। सभी की हत्या हो गई थी लेकिन शबनम बच जाती है। शबनम से बात की तो उसने बताया कि वो रात को छत पर सो रही थी। कुछ चोर घर में दाखिल होते हैं और फिर वो नीचे उतरते हैं, घर की तरफ नीचे उतरते हैं और बाद में वो बाहर निकल जाते हैं। ये एक मनगढ़ंत कहानी थी जो शबनम ने पुलिस को बताई थी। इसके बाद जब पुलिस नीचे पहुंचती है तो सभी लोग मृत पाए जाते हैं। ये सब देखकर शबनम के होश उड़ जाते हैं। ये कहानी थी जो शबनम ने पुलिस को बताई थी। उसके बाद शबनम शोर मचाना शुरू कर देती है, जिसके बाद पड़ोसी जो वहाँ पर मौजूद थे वो घर पर पहुँचते हैं। लेकिन शबनम का झूठ कैसे पकड़ा गया वो बताते हैं। शबनम ने जो पहला झूठ बोला था वो ये था कि उस रात बारिश हुई थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने आगे बताया कि चोर दरवाजे से बाहर निकले थे लेकिन कुंडी अंदर से बंद थी। ये शबनम का दूसरा झूठ था। अगर वो चोर दीवार के रास्ते छत पर आए थे तो दीवार पर इसके कोई निशान क्यों नहीं थे, ये शबनम का तीसरा झूठ था। इसके अलावा पुलिस जांच में ये बात साफ हो जाती है कि शबनम के गांव के ही जो एक सलीम नाम का शख्स था उससे काफ़ी अच्छे रिश्ते थे, लेकिन शबनम इसके बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताती है। शबनम अक्सर सलीम की बाइक पर स्कूल जाया करती थी, उसके साथ घूमा फिरा करती थी, लेकिन उस दौरान पुलिस को इस बारे में नहीं पता था। लेकिन बाद में जब लगातार उससे पूछताछ की जाती है तो शबनम सारी चीज़ें पुलिस को बताती है। पुलिस को पहले से सलीम पर शक था। ऐसे में घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने सलीम से भी पूछताछ की, लेकिन जब पुलिस सख्ती से सलीम से पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है और तमाम चीज़ें वो पुलिस को बताने लग जाता है। उसने बताया कि वो और शबनम शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार उनकी शादी के खिलाफ था। वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि दोनों की शादी हो, इसलिए सभी को रास्ते से हटाने के लिए शबनम और सलीम ने ये पूरी प्लानिंग की थी, पूरी योजना बनाई थी कि वो अब पूरे परिवार को ही ख़त्म कर डालेंगे। सलीम ने जो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया था घर वालों को मारने के लिए वो भी पुलिस ने बरामद कर ली थी। इसके बाद वारदात के बाद उस कुल्हाड़ी को तालाब में फेंक दिया था, जो पुलिस को मिल जाती है। शबनम के जो खून से सने कपड़े थे वो भी पुलिस को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो पता चला वो ये कि शबनम ने उस खौफनाक रात ही पूरी कहानी तैयार की थी। यानी कि बहुत लंबे दिनों से प्लानिंग नहीं चल रही थी, उससे 1 या 2 दिन पहले ही ये पूरी प्लानिंग चल रही थी। रात के खाने में उसने खीर बनाई थी, यानी कि घर वालों को एक रात पहले उसने खीर बनाई थी और उसी खीर में वो नशे की दवाई उसने मिलाई थी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आती है। जब सभी लोग खीर खाकर बेहोश हो गए थे तब शबनम ने सलीम को फ़ोन करके वहाँ पर बुलाया। इसके बाद सलीम ने सभी 6 लोगों को कुल्हाड़ी से काट डाला और फिर
तालाब में फेंकने के लिए चला गया। यानी कि जिस कुल्हाड़ी को पुलिस ने बरामद किया था वो उसने तालाब में फेंकी थी। बाद में शबनम ने अपने 11 महीने के भतीजे का गला घोंट दिया। वो उसे नहीं मार पाई, उस कुल्हाड़ी से उसने गला घोंटकर उसकी हत्या की। जो शबनम है, जब उसके पूरे गुनाह सामने आ जाते हैं, जब वो स्वीकार कर लेती है तो उसे फांसी की सज़ा मिलती है और उसके प्रेमी को भी फांसी की सज़ा दी जाती है और वो फ़िलहाल नैनी जेल में बंद है। लगातार जो शबनम के वकील हैं वो यही चाहते हैं कि इस फांसी की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन पूरे जो गांव वाले थे, जो पूरे देश का गुस्सा है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। जिस एक लड़की ने एक लड़के से शादी करने के लिए पूरे परिवार को जान से मार डाला, वो लड़की क्या कुछ नहीं कर सकती है। हाल फिलहाल में माफिया क्वीन के इस एपिसोड में शबनम का केस बताना ज़रूरी था, क्योंकि ये यूपी का सबसे चर्चित केस है जो अमरोहा में घटा था और जहाँ पर इस पूरी वारदात को शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया था। अगर आप कोई ऐसा नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।